हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज ग्रुप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, जैसा कि आपको ज्ञात है, हमारी रीजनिंग की सीरीज चल रही थी, जिसमें से हमने रीजनिंग का घड़ी चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और जिसने अभी तक वो चैप्टर नहीं देखा, प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। पार्ट 2 में वो चैप्टर कंप्लीट हुआ है और काफ़ी बेहतर ढंग से उस चैप्टर को कराया गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल उससे बनेंगे। ठीक है दोस्तों, और आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है वो रीजनिंग के कैलेंडर चैप्टर से रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, रीजनिंग के कैलेंडर चैप्टर से नीचे से लेकर अच्छे लेवल तक के क्वेश्चनों को हम कवर करेंगे और बिल्कुल बेसिक से लेकर ही चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले देखो, अगर वीडियो आप प्ले कर रहे हो तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखो, क्योंकि लास्ट तक देखने में ही आपकी समझ विकसित होगी। ठीक है, चैप्टर के बारे में आपको पता चलेगा, क्वेश्चन आपको पता चलेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन है और किस किस टाइप के क्वेश्चन हमारे कैलेंडर से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक करो, दोस्तों को शेयर करो, और जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर कैलेंडर का। और देखो, ये जो कैलेंडर है तो कैलेंडर से काफ़ी बेसिक क्वेश्चन भी आता है और काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो काफ़ी लंबा चैप्टर है, मतलब हो सकता है कि 1 घंटे से ज़्यादा का वीडियो बन जाए, इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को भी 2 पार्ट में आप तक पहुंचाया जाए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो उसमें दिक्कत आती है, तो 2 पार्ट में हम इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, तो आज पहला पार्ट होने वाला है जिसमें हम बेसिक क्वेश्चन सीखेंगे। और पहले तो हम इस चैप्टर के बारे में सामान्य जानकारी, बेसिक नॉलेज प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो देखिए, देखते हैं कैलेंडर को। कैलेंडर चैप्टर देखते हैं। अब देखो, जो कैलेंडर है तो कैलेंडर चैप्टर, या सीधे सीधे हम बोल सकते हैं, जो हमारा कैलेंडर होता है या जो हमारे महीने होते हैं, जो हमारे वर्ष होते हैं, वो किस तरीके से होते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभी आपने सुना होगा कि अब सामान्य वर्ष चल रहा है, कभी सुनते हो कि ये लीप वर्ष है। तो ये पता होना चाहिए कि सामान्य वर्ष या साधारण वर्ष और लीप वर्ष में क्या अंतर होता है। पहली बात तो इतनी होती है। ठीक, दूसरी बात, कभी कभी सिंपल सवाल ये पूछ लेता है कि सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, या पूछ लेता है लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है। इस तरीके के क्वेश्चन भी हमारे सामान्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये, तो इस तरीके से सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम, जो कैलेंडर है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं, या कह सकते हैं कि 2 वर्षों में बांट सकते हैं। एक तो होता है साधारण वर्ष, एक साधारण वर्ष, और दूसरा भाग बोलते हैं हम इसको लीप वर्ष। साधारण वर्ष और लीप वर्ष। अब इन दोनों में अंतर क्या है, यदि अंतर की बात करते हैं तो देखो, साधारण वर्ष में आपको पता है कि जो दिन होते हैं, एक साल में दिनों की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलोगे कि 365 डेज होते हैं। साधारण वर्ष में 365 डेज होते हैं। और यदि हम लीप वर्ष की बात करते हैं तो एक वर्ष में 366 डेज होते हैं। ठीक, अब इसमें एक वर्ष में एक दिन कम होता है, जबकि लीप वर्ष में एक दिन फालतू हो जाता है, यानी 366 हो जाते हैं। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि यहाँ पर फरवरी में 29 दिन होते हैं, यानी फरवरी 28 दिन की बजाय, क्योंकि यदि साधारण वर्ष की बात करते हैं तो यहाँ पर फरवरी 28 दिन की होती है, और जबकि लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की हो जाती है। ठीक, और ये जो लीप वर्ष आता है यह प्रत्येक चौथे वर्ष में आता है, प्रत्येक चौथे वर्ष में आता है। ठीक है, अब देखिए, बात करते हैं आगे जाकर के कि इनकी पहचान क्या होगी, किस तरीके का वर्ष जो होगा, सन होगा, वो लीप ईयर होगा, या फिर कह सकते हैं कि कौन सा साधारण वर्ष होगा। ठीक है, तो देखो, बात करते हैं हम, यदि हम लिखते हैं, अगर मैं यहां से बात करता हूं 1991, 1992, 1993,
1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, इस तरीके के यदि मैं सन लिख दिए और इनमें से आपसे बोला गया कि निम्न में से या इन सनों की संख्या से ये बताइए कि कौन सा लीप वर्ष है और कौन सा साधारण वर्ष है। ठीक है, तो देखो इसकी पहचान क्या होती है। अगर साधारण वर्ष में बात करें तो जो साधारण वर्ष का सन होगा या जो साधारण वर्ष होगा तो वो 4 से डिवाइड नहीं होता, 4 से विभाजित नहीं होता। ठीक, और यदि मैं इसकी बात करूं लीप वर्ष की, तो यदि कोई सन लीप वर्ष है तो वो 4 से विभाजित हो जाता है, 4 से विभाजित होता है। ठीक है, जैसे अब ये 1991 है तो 1991 को यदि हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आपने पढ़ा होगा विभाजकता का नियम। 4 से विभाजकता का नियम ये कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए या किसी संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य हो तो वह पूर्णतः संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। ये 4 से विभाजकता का नियम है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा। तो देखिए 91 है तो यदि ये 4 से विभाजित हो जाएगा तो ये लीप वर्ष होगा और यदि विभाजित नहीं होगा तो ये सिंपल ईयर होगा। ठीक, अब देखते हैं, देखो 91 4 से भाग दोगे तो 4 दूनी 8, 1 बच जाएगा, 11 हो जाएगा और 11 4 से विभाजक नहीं होगा। तो इसका मतलब ये कैसा होगा, ये सिंपल ईयर होगा। ठीक है, सिंपल ईयर होगा। बात करते हैं 1992, तो 92 में देखो सिंपल, तो 92 को यदि 4 से भाग दोगे तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा और 4 के 12, ये पूरा का पूरा 4 से भाग हो जाएगा। तो ये कौन सा होगा, ये लीप ईयर होगा। ठीक, इसी तरीके से 93 जो है वो सिंपल ईयर होगा, 94 सिंपल ईयर होगा, 95 सिंपल ईयर होगा। लेकिन यदि 96 की बात करें तो ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्यों, 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 16 हो जाएगा और 4 चौक 16, तो ये भी कैसा हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं तो हर चौथे साल लीप वर्ष पड़ता है। ठीक, और पहचान मैंने बता दी कि पहचान क्या होगी कि जो वर्ष 4 से विभाजित हो रहा है वो लीप ईयर होगा, जो 4 से विभाजित नहीं हो रहा वो सिंपल ईयर होगा, साधारण वर्ष होगा। ठीक है, लेकिन यहां पर एक कंडीशन और आती है, जैसे शताब्दी के केस में क्या होता है। अब देखो यदि शताब्दी की बात करते हैं तो शताब्दी तो 1200, 1300, 1400, 1500, 1600 ये सब शताब्दी हैं। और मैंने अभी बताया कि 4 से डिवाइड करोगे तो वो लीप ईयर होगा, और ये भी बताया कि 4 से विभाजकता का नियम ये बोलता है कि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक शून्य है तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। लेकिन यहाँ पर तो सभी के अंतिम 2 अंक शून्य हो रहे हैं। ठीक, तो अब इस केस में क्या करना है, यानी शताब्दी के केस में क्या देखना है हमको। ठीक है, शताब्दी के केस में आपको ये बात याद रखनी है कि शताब्दी के केस में हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे। शताब्दी के केस में 400 से देखना है, 400 से यदि संख्या विभाजित होगी, 400 से संख्या विभाजित होगी तो वो लीप ईयर होगा, और यदि नहीं होगी तो वो साधारण ईयर होगा। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है इस थोड़ी लीप ईयर और साधारण ईयर के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर विषम दिन। एक सवाल और पूछा जाता है कि साधारण वर्ष में कितने विषम दिन होते हैं, ठीक, और लीप ईयर में कितने विषम दिन होते हैं। ठीक है, तो देखो विषम दिन क्या होते हैं, तो विषम दिन हम उन दिनों की संख्या को बोलते हैं जो पूरे के पूरे सप्ताह को छोड़ करके जो बच जाते हैं, जो शेष रह जाते हैं, उन बचे हुए दिनों को ही विषम दिन कहा जाता है। ठीक, जैसे अब ये लीप ईयर में 366 डेज हैं और साधारण वर्ष में 365 डेज हैं। तो इन 365 डेज में यदि हम सप्ताहों की संख्या निकालें कि इसमें कितने सप्ताह होंगे, तो हम क्या करेंगे, तो सप्ताह निकालना है तो हमें 7 से भाग देना होगा, और 7 से जब हम इस संख्या को भाग देंगे तो 7 पंजे 35 होगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 5 उतार लिया जाएगा,
7 दूनी 14 और एक जो है हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, एक जो है शेष बच जाएगा। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पर क्या हुआ, 52 तो सप्ताह हो गए, ठीक, और एक दिन शेष बचा। तो मैंने यही बताया कि सप्ताह क्यों, जो पूरे के पूरे सप्ताह बने उससे जो रिमाइंडर बचता है, उससे जो दिन बकाया बच जाते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विषम दिन बोलते हैं। तो यहाँ पर कितने विषम दिन हो गए, यहाँ पर एक विषम दिन हो गया, ठीक। उसी प्रकार इधर देखते हैं 366 को, यहाँ भी सप्ताह बनाने हैं, तो 7 पंजे 35, यहाँ पर एक बचा, यहाँ पर 6 उतार लिया, और 7 दूनी 14, यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पर 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। तो सप्ताहों की संख्या तो हमें निकालनी होती है, तो सप्ताह से अलग जो दिन बचते हैं उसी को हम विषम दिन बोलते हैं। तो आप कह सकते हो कि लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं और साधारण वर्ष में 1 विषम दिन होता है, ठीक है। तो इतनी बात हमें इससे याद रखनी है। अब सिंपल हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इससे क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक टाइप का क्वेश्चन जो बनता है वो तो सिंपल बनता है, बेसिक, आप बिना कॉपी पेन या कुछ भी किए उसका जवाब दे सकते हो, ठीक है। किस प्रकार, देखो यदि आपको कोई क्वेश्चन इस प्रकार मिल जाए कि यदि 1 जनवरी 1992 को शनिवार था, तो 31 दिसंबर 1992 को क्या दिन रहा होगा। यदि आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो यहाँ पर हमें एक विशेष बात ध्यान देने की ये है कि अब 1 जनवरी 1992 की बात चल रही है और 31 दिसंबर 1992 की बात चल रही है। यहाँ पर ये देखा हमने कि सन जो है वो तो सेम है, ऊपर भी 1992 है, नीचे भी 1992 है। यहाँ पर 1 जनवरी है, यहाँ पर 31 दिसंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये करना है कि देखो ये वर्ष का बिल्कुल प्रथम दिन है, 1992 का प्रथम दिन है 1 जनवरी को, और 1992 का ही अंतिम दिन 31 दिसंबर है, ठीक है। ये बात देखी हमने। अब यहाँ पर हमको एक बात और देखनी है कि ये सन जो दिया है इसको और देखना है, ये सिंपल ईयर है या लीप ईयर है। तो यहाँ पर आ रहा है 1992 और 92 4 से डिवाइड हो जाता है, और जब 4 से डिवाइड हो जाता है तो जो सन 4 से डिवाइड होगा वो लीप ईयर होता है। तो ये लीप ईयर है, ठीक। तो अब लीप ईयर है तो यहाँ पर क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा होता है, फालतू होता है, यानी जो फरवरी होती है यहाँ पर वो 28 के बजाय 29 दिन की होती है, ठीक। तो हमको सिंपल यहाँ से एक बात ये याद रखनी है कि यदि कोई वर्ष लीप ईयर है तो उसका अंतिम दिन, उसका जो पहला दिन होगा, तो पहले दिन से जो अंतिम दिन होगा वो एक दिन आगे का होगा। एक दिन आगे का मतलब कि देखो यहाँ पर शनिवार है तो ये जो दिन होगा 31 दिसंबर का, तो ये इसमें एक दिन प्लस हो जाएगा। प्लस क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फरवरी 28 की बजाय 29 दिन की पड़ रही है, यानी एक दिन आगे हो गया। तो यहाँ पर हम क्या बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या दिन होना चाहिए, यहाँ पर रविवार का दिन होना चाहिए, ठीक है। और इसी तरीके से देखो एक सवाल ये पूछता है, यदि यहाँ पर सिंपल दे दे, सिंपल ईयर दे दे, मतलब कि यदि 1 जनवरी 1993 को शुक्रवार है तो 31 दिसंबर 1993 को क्या दिन होगा। यदि इस तरीके से दे दे तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं 1993 है दोनों में, और यहाँ पर ये जो 1993 है ये सिंपल ईयर है। अब जब सिंपल ईयर है तो सिंपल ईयर में होगा कि जो वर्ष का प्रथम दिन होगा वही उस वर्ष का अंतिम दिन होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है सिंपल ईयर के केस में, ठीक। सिंपल ईयर के केस में वर्ष का जो दिन प्रथम होगा वही दिन अंतिम दिन होता है,
इतनी बात याद रखनी है। तो जब 1 जनवरी को शुक्रवार होगा तो 31 दिसंबर को भी क्या दिन होगा, शुक्रवार ही होगा। ठीक है, तो सिंपल ईयर में सेम दिन होते हैं, वर्ष का पहला दिन और उस वर्ष का अंतिम दिन सेम होते हैं। कब, सिंपल ईयर में। और लीप ईयर की बात करते हैं तो लीप ईयर में यदि 1 जनवरी को शनिवार है और तो फिर उसका अंतिम दिन जो होगा वो एक दिन प्लस हो जाता है। क्यों, क्योंकि वहां पर फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको याद आई होगी, समझ आई होगी। अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं यहां से, अगर वो क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमावदार बनाए तो किस तरीके से बना सकता है। ठीक है, तो देखो यहां से एक बात याद रखनी है, आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन आपका इस प्रकार है, यदि 1 जनवरी 1995 को सोमवार था तो 1 जनवरी 1996 को क्या दिन होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप बिल्कुल बेसिक या कह सकते हैं कि सिर्फ दिमाग लगा के कर सकते हो, कहीं भी कॉपी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। कैसे, देखो 1 जनवरी 1995 को सोमवार है और 95 जो है ये सिंपल ईयर है। अब हमें पता है कि जब 1 जनवरी 1995 को सोमवार था तो 31 दिसंबर 1995 को क्या दिन रहा होगा। तो आप कह सकते हो कि ये जो है सिंपल ईयर है और सिंपल ईयर में तो प्रथम दिन और अंतिम दिन सेम होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 31 दिसंबर 1995 को भी क्या रहा होगा, सोमवार रहा होगा। अब हमसे पूछा क्या गया है, हमसे 31 जनवरी 1996 यानी 31 दिसंबर 1995 से बिल्कुल अगला ही दिन यानी 1 जनवरी पड़ेगा 1996 का, तो 1 जनवरी 1996 का पूछा गया है। तो हम बता सकते हैं कि इससे नेक्स्ट दिन जो है, अगला दिन जो है वही पूछा गया है। तो सोमवार से अगला दिन क्या होगा, मंगलवार होगा, यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मंगलवार। ठीक है, अब देखो बात करते हैं, यहां तक ये तो बिल्कुल बेसिक था। ठीक, लेकिन यहीं से भी सवाल पूछ लिया जाता है कभी कभी। अब चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चनों पर, यानी अगले टाइप पर। तो एक टाइप तो इसका ये हो गया। ठीक, अब एक टाइप इसका और है, वो टाइप देखते हैं। अब देखो इसका जो दूसरा टाइप आएगा, दूसरा टाइप ये है, क्वेश्चन मिलेगा आपको लिखा हुआ, यदि 5 मार्च 1990 को यदि 5 मार्च 1990 को रविवार था तो 27 मार्च 1990 को क्या दिन रहा होगा, ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखो इसको करते हैं, कैसे करते हैं इसको। अब देखो इस क्वेश्चन को करते हैं, 5 मार्च 1990 को रविवार था तो 27 मार्च 1990 को हमें बताना है कि क्या करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस वर्ष का पहला दिन जो है तो उससे तो काफी हटके है, यानी कि जनवरी के बजाय मार्च की डेट आ गई, तो उस कंसेप्ट से इसको करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए देखो हमें करना क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सन है, वर्ष है, वो तो सेम है, सिर्फ क्या चेंज है, सिर्फ डेट चेंज है, 5 मार्च और 27 मार्च। ठीक है, ये चेंज है। तो हमको क्या करना है, 5 मार्च से लेकर के 27 मार्च तक के कुल दिनों की संख्या निकालनी है, कुल कितने दिन होंगे। ठीक, अब देखो कुल संख्या निकालनी है इसकी। तो देखो सबसे पहले शुरू में मार्च का महीना आता है ना, मार्च आया। अब इस मार्च के 5 दिन दे रखे, यानी कि 5 तारीख को बताया है। अब इस मार्च में कितने दिन होते हैं मार्च के महीने में, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जिसको नहीं पता तो वो हाथ के जो हमारी ये गांठें होती हैं तो इनसे पता चल सकता है। ठीक है, तो जो महीना इस गांठ पर आता है वो 31 का होता है और जो इस गहरे में आता है वो 30 का होता है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, तो इसका मतलब जो मार्च आया वो 31 का है और 31 में से 5 दिन तो हमारे ये आ चुके हैं, तो शेष कितने बचे, 31 में से 5 जब आ गए तो 26 बचे, यानी कि मार्च के तो महीने दिन जो है वो 26 बचे। मार्च के बाद, अच्छा ये तो दोनों ही मार्च है ना, मतलब महीना भी सिर्फ
इसमें सेम है, तो इसमें और कुछ ये इस तरीके से भी करने की जरूरत नहीं है। इसमें तो सिर्फ 27 और 5 का ही अंतर आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ भी मार्च है यहाँ भी मार्च है, तो 27 और 5 का अंतर लेना है सिंपल यहाँ तो 27 से जब 5 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, तो 22 आपका बचेगा। और इस 22 दिनों को क्या करना है, हमें 7 से भाग देना है और 7 या 21 हो जाएगा, शेष बचेगा 1। और इस 1 को क्या कर देना है, इस 1 को ये जो दिन दिए हुए हैं इसमें प्लस कर देते हैं, मतलब कि जो हमारा अंतर आया उसको हमने 7 से भाग दिया। 7 से भाग देने के बाद ये जो है ये तो बनते हैं सप्ताह, और ये जो बनते हैं ये बनते हैं विषम दिन। तो जो विषम दिन बनते हैं उनको दिए हुए दिन में ऐड कर देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या करना है, हमको एक रिमाइंडर बचा यानी कि विषम दिन बचा, और इस विषम दिन को रविवार में जोड़ दोगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो सोमवार आ जाएगा, ठीक है। सिंपल इतनी बात याद रखनी है हमको, ठीक। तो ये पहला टाइप था। पहले टाइप का मतलब कि यहाँ पर महीना और सन ये दोनों में सेम थे, सिर्फ डेट में अंतर था, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम इसी तरीके से। देखो एक क्वेश्चन हम ये देखते हैं कि 2 जून 1995 2 जून 1995 को मंगलवार था, तो 20 जून 1995 को क्या दिन रहा होगा ये बताना है। तो देखो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी 1995, यहाँ पर भी 1995 यानी सन सेम है, यहाँ पर भी जून और यहाँ पर भी जून, महीना भी सेम है। तो सिर्फ हमें यहाँ पर भी क्या करना है, इन दोनों का अंतर लेना है, और 20 और 2 का जब अंतर लोगे तो इनके बीच अंतर आ जाएगा 18, और जब आप यहाँ से 7 से इसको डिवाइड करोगे तो 7 दूनी 14, यहाँ पर बचेगा 4, और ये जो 4 बचेगा ये इसमें जा करके प्लस हो जाएगा। तो मंगल में जब आप प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, तो हमारा जो आंसर होगा वो शनिवार हो जाएगा, ठीक है। शनिवार हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी तरीके से, लेकिन थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन यही है, बस थोड़ा सा आपको माइंड सेट करके देखना है उसको कि किस तरीके से वो क्वेश्चन होगा, ठीक। जैसे कि दिया हुआ है, यदि 30 अप्रैल 2004 को शुक्रवार था, तो यदि 30 अप्रैल 2004 को शुक्रवार था तो 5 अप्रैल 2004 को क्या दिन होगा। देखो इस क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा बस ये हो रहा होगा कि सन तो यहाँ पर भी 2004 है, यहाँ भी 2004 है, ये मंथ भी अप्रैल का है, ये मंथ भी अप्रैल का है, ठीक है। लेकिन हमें इतनी बात याद रखनी है कि 30 अप्रैल को हमें दिन दिया हुआ है और 5 अप्रैल का पूछा हुआ है, मतलब इसका मतलब कि हमें थोड़ा पीछे का बताना है। अभी तक क्या था, अभी तक हमें बाद का दिन पता करना था, यानी कि बाद का दिन बताना होता था, लेकिन यहाँ पर पहले का दिन बताना है। 30 अप्रैल का दे दिया और 30 अप्रैल से पहले का यानी कि बीते हुई जो डेट है उसका दिन हमसे पता करना है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी वही सेम काम करना है कि इन दोनों का जो डेट दी हुई है इनका अंतर लेना है। अंतर लोगे तो अंतर आ जाएगा यहाँ पर 25 निकल करके, फिर 7 से आप डिवाइड करोगे तो 7 या 21, 4 यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा। तो बस आपको इतनी बात याद रखनी है कि अगर हमसे आगे का यानी आने वाला दिन पूछा जा रहा हो तो यहाँ पर हम प्लस करते हैं, और ये हमसे बीता हुआ दिन पूछा जा रहा है तो बीते हुए दिन के लिए हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं। तो शुक्रवार में से 4 दिन माइनस कर दोगे तो शुक्रवार माइनस हो जाएगा, बृहस्पति माइनस हो जाएगा, ठीक है, और बुधवार माइनस हो जाएगा और मंगलवार माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा सोमवार, ठीक। या सोमवार में जोड़ के देख सकते हो, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र, ठीक। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा सोमवार। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमको करने होते हैं।
तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे, और इससे जो आगे के टाइप है वो करते हैं हम अगले वीडियो में। कुछ टाइप इसके हैं, और अगले वीडियो में यानी कि आने वाले वीडियो में जो कल को आएगा उसमें कुछ टाइप तो इसी के बचे हुए होंगे, और कुछ जो है वो वन लाइनर वाले जो सवाल होते हैं, जिस तरीके से अगर मैं बताऊं कि वो पूछ लेगा कि 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था, इस तरीके के सवाल जो पूछे जाते हैं वो भी हम कल के वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, जितना मैंने समझाया वो आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, और यदि समझ में आए, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, और अभी तक यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, ओके, धन्यवाद दोस्तों।